प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार बदलाव यात्रा पे निकल चुके हैं, लेकिन इस बदलाव यात्रा का इंपैक्ट क्या होगा? क्या वाकई कुछ बदलाव होने वाला है या फिर इसका कुछ और ही मोटिव है? इसी मोटिव को समझने की कोशिश करेंगे और ये बदलाव यात्रा जो है वो कितना इंपैक्ट डाल रहा है इस विधानसभा चुनाव में, इसको भी जानने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर लगातार यात्रा के ऊपर यात्रा कर रहे हैं और इस बार फिर निकल चुके हैं वो बदलाव यात्रा को लेके। शुरुआत सिताब दियरा से हुई और उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लिए और अभी तक के सिनेरियो को अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर 30 बड़ी सभाओं का आयोजन और मंचन, 50 छोटी सभाओं का आयोजन और मंचन कर चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा फोकस है कि भाई ये जो 2-4 महीने का वक्त बचा है इसको एकदम से यूटिलाइज किया जाए और इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि इसका कुछ इंपैक्ट बिहार के वोटरों पे दिखे। इसको लेके लगातार प्रशांत किशोर जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों के पास अपना मुद्दा भी पहुंचा रहे हैं और उसमें सबसे पहला मुद्दा है कि नीतीश कुमार को नहीं जितवाना है। इस बार बदलाव जरूरी है। इसी वजह से इन्होंने बिहार में बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। ये आप समझिए कि इस बदलाव का बहुत मतलब है। पहला, नीतीश की कुर्सी बदलनी है। दूसरा, बिहार के लोगों का जो एक मन है, मोटिव है, वो बदलना है कि इस बार वोट कुछ और सोच के कीजिए, ना कि नीतीश कुमार का मुंह देख के कर दीजिए, उनके पिछले सालों का कार्यक्रम देख के कर दीजिए या फिर कुछ उन्होंने विकास कभी किया था उसको देख के कर दीजिए, बल्कि आप अब बदलाव लाइए, क्योंकि अब बदलाव ही विकास ला पाएगा, ऐसे नहीं ला पाएगा। और सोचिए एक इंसान जो है वो लगातार मेहनत कर रहा है, इसके पीछे का कारण है कि वो बदलाव देखना भी चाहते हैं। इन्होंने इस बार कह दिया कि भाई साहब मोदी आके कहें उसके बाद भी नीतीश कुमार को नहीं जिताना है, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है और सबको यह बात पता है कि भाजपा का अलग एक अपना इंपैक्ट है। खास करके अगर मोदी जी का नाम लिया जाए तो मोदी जी के नाम पे बिना सोचे समझे भी वोट करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और इसी वजह से प्रशांत किशोर का कहना है कि मोदी जी आके भी कहें आपसे कि वोट नीतीश कुमार को दे दो तो आप नीतीश कुमार को वोट मत दीजिएगा। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही मार्मिक बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप मोदी जी के 56 इंच का सीना देखते हैं, लेकिन क्या आपको जो है अपने बच्चों का 15 इंच का सीना ध्यान में नहीं रहता कि भाई वो किस गरीबी, किस भुखमरी और किस बदहाली से गुजर रहे हैं? उनको देख के आपने कभी एक बार भी वोट क्यों नहीं किया? इस बार अगर मोदी जी भी आके कहें कि नीतीश कुमार को वोट कर दो तो भी आपको नीतीश को वोट नहीं देना है। ये प्रशांत किशोर का बिहार वासियों से अपील है और इसीलिए लगातार 15 दिनों से फिर से निकल पड़े। एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं। मतलब सोचिए कोई इंसान चैन से सो भी नहीं पा रहा है और एकदम से बिहार को बदलने के लिए आतुर हैं। देखिए इंपैक्ट क्या पड़ेगा ये तो विधानसभा चुनाव ही तय करेगा, लेकिन जिस तरीके का माहौल प्रशांत किशोर ने बनाया है वो काबिले तारीफ है। कोई एक बंदा बिना किसी के सपोर्ट, बिना किसी के समर्थन, बिना किसी पार्टी के अलायंस के बाहर निकलता है और बिहार बदलने के लक्ष्य से निकलता है। 3 साल पहले निकलता है और उसके बाद एक दिन भी जो सुकून का दिन कहा जाता है उस सुकून के दिन के साथ वो दिन नहीं गुजारता। तो समझिए इंपैक्ट तो डालने का प्रयास वो कर ही रहा है और इंपैक्ट किस प्रकार का पड़ेगा ये देखना बहुत अहम होगा। इन्होंने ये पहले भी अनाउंस कर दिया है कि भाई साहब चाहे कोई भी कुर्सी पे बैठे, नीतीश कुमार को इस बार कुर्सी से हटाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। अगर नीतीश कुमार कुर्सी से नहीं हटेंगे तो इसका इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा और फिर से जो है इस तरीके की ना बदलाव की आंधी उठेगी और ना ही कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब प्रशांत किशोर का साफ तौर पे कहना है कि भाई साहब नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारना है, क्योंकि ये कुर्सी के आदी हो चुके हैं और ये कुर्सी पे बैठ के कुछ काम नहीं कर रहे। प्रशांत किशोर ने तो नीतीश कुमार के मानसिक बीमारियों का भी जिक्र किया है और कई जगह बताया कि अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार। मतलब तमाम तरीके की बातें हो रही है और ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना है। जब इनसे पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी जो है वो जीतेगी तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इसकी गारंटी जरूर लेता हूं। नवंबर चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे दिखाई नहीं देंगे। यह प्रशांत किशोर का लगातार दावा है। मतलब समझिए कि प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे कि इस बार हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस बार कम से कम बदलाव तो कर दीजिए, कम से कम इंपैक्ट तो डालिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको कुर्सी नहीं दी जाएगी। 20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर काम की बात की जाए तो अगर उनके पहले कार्यकाल को हटा दिया जाए तो सिर्फ भार ही टारा गया है, कुछ काम किया नहीं गया
गया है। और इसी का दावा जो है वो लगातार अब प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए पहले बदलाव लाइए, हमें बदलाव से मतलब है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए, इस बात से मतलब है। बाकी और बात है कि वो तेजस्वी यादव पे भी तंज करते हैं, लेकिन उनके मेन मोटो है कि भाई साहब नीतीश कुमार को जो है वो इस बार टिकने नहीं देना है, क्योंकि नीतीश कुमार जब जब चुनाव में आए हैं उसके बाद लगातार ये मुख्यमंत्री बने हैं। कभी पलटी मार के इधर गए हैं, कभी पलटी मार के उधर गए हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को जो है वो सत्ता से हटाना है और इसी के लिए प्रयास भी करना है। अब सोचिए कोई इंसान आंधी हो, पानी हो, रात हो, धूप हो, जाड़ा हो, एक पल का इंतजार ना किया हो और हर बार जो है एकदम से सही मौके पे सही तरीके से लोगों तक जा रहे हैं और बस लोगों का मन बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब जात के नाम पे वोट मत दीजिए, मत दीजिए कि भाई साहब कौन से बिरादरी का है, मत दीजिए कि कौन से धर्म का है, आप इस बात पे वोट दीजिए कि क्या ये बंदा आपका विकास करेगा, बस वोट कर दीजिए। ये एक प्रशांत किशोर का अपील है लोगों से और वो चाहते हैं बदलाव हो। इसी वजह से उन्होंने अपनी यात्रा का नाम जो है बिहार बदलाव यात्रा रखा है। बाकी इंपैक्ट क्या होगा ये आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।